प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नम्यून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्ष्याम्यहं सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध भाव अधिकार का 40 नंबर की गाथा के उपरांत 56 नंबर का और 57 नंबर का श्लोक टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने कहा है। तो 56 नंबर के श्लोक की अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज 102 है। श्लोक है, नित्य शुद्ध चिदानंद संपदामाकरं परम, विपदामिदमेवोच्चये पदम चेतये पदम। कि जो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। कौन? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव अधिकार चलता है ना, तो 40 नंबर गाथा में भी शुद्ध भाव की बात करी। शुद्ध भाव अर्थात क्या कि जो अपना निज परमात्म तत्व, जिसमें नहीं है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के स्थान, नहीं है कोई उदय स्थान, ऐसा जो अपना शुद्ध भाव, वह कैसा है? वो यहाँ मुनिराज श्लोक के द्वारा कहते हैं कि जो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। खान है शब्द लिया क्यों? कि एक तो पहले कहा नित्य है, शुद्ध है और संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। कौन सी संपदाएं? कि चिदानंद रूपी। चिदानंद रूपी माने चैतन्य आनंद की संपदा, जिसमें से निकलती ही रहे, ऐसी यह खान है। अपना यह निज परमात्म तत्व, अपना शुद्धात्म स्वरूप। और अब इसकी नास्ति, ये तो अस्ति कही, क्या कही? 3 बात कही कि नित्य शुद्ध उत्कृष्ट खान है चिदानंद रूपी संपदाओं की, और जो विपदाओं का अत्यंत पने अपद है। विपदाएं यानी राग के भाव। विपदाएं यानी कौन? राग का भाव। शुभ राग अशुभ राग, चैतन्य से विरुद्ध, चैतन्य के नूर से खाली, ऐसा जो शुभ राग अशुभ राग, ये कौन है? विपदाएं हैं। ये विपदाएं यहाँ, इसको यहाँ स्थान नहीं है। यानी रागादि भाव रूपी विपदा। देखो मिलाना जरा आचार्य भगवान की उपमाएं और शब्द अलंकार की व्यवस्था। चिदानंद रूपी संपदा और रागादि रूप विपदा। संपदा और विपदा। संपदा वह जो आनंद दे, और विपदा जो दुख रूप है। सीधी बात है ना, अपन नहीं कहते लौकिक में ये सर्व संपदा युक्त है, यानी सर्व सुख की व्यवस्था है या सर्व सुख स्वरूप है, लौकिक की बात। और विपदाएं बहुत हैं भाई के जीवन में, यानी कष्ट बहुत है, यही बात आती है ना।
तो ये रागादि भाव शुभ राग अशुभ राग विपदा स्वरूप है और इनका इस शुद्ध भाव में, इस निज शुद्धात्म पदार्थ में अपद है। अपद है माने उस चिदानंद रूपी संपदाओं की तो खान है, और रागादि विपदाओं का अपद माने यहां रहती ही नहीं। इस चैतन्य परमात्मा में, मुझ शुद्धात्मा में कोई रागादि विपदा रहती ही नहीं। देखो, जहां विपदा बिल्कुल नहीं, ऐसे इस ही पद को, पद नाम ऐसी ही वस्तु को, ऐसे ही पदार्थ को, पद है ना, तो पदार्थ, ऐसे पद को मैं अनुभवता हूं। ये मुनिराज स्वयं कहते हैं कि ये जो शुद्ध भाव स्वरूप मैं हूं ना, इसको मैं अनुभवता हूं। इसकी गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। देखो, अब स्वयं टीकाकार 2 श्लोक कहते हैं। पहला ये 56 नंबर श्लोक है कि जो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है, भगवान आत्मा नित्य ध्रुव शुद्ध पवित्र ज्ञानानंद चिदानंद ज्ञान रूपी संपदा, इसको संपदा कहा। ठीक है ना। ये धूल की संपदा, ये तो विपदा है। करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अरब, 2 खरब, ये क्या है? संपदा या विपदा? विपदा है। अरे वो तो विपदा है, वास्तव में तो वह परिणति में उपजते हुए राग रूपी विपदा का निमित्त है। ऐसी है बात। तो वो काय की विपदा, लेकिन उस पर लक्ष्य करके राग उत्पन्न होता है ना, तो उसे विपदा कहा। दुख उत्पन्न होता है, तो ये तो विपदा है। कहो चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। खान भगवान आत्मा अंदर में नित्य और शुद्ध ऐसा चिदानंद ज्ञान और आनंद, 2 मुख्य लेना है। 2 मुख्य लेना है। इस आत्मा में जितनी चर्चा जनवाणी में इस परमात्म तत्व की आती है, 2 मुख्य आते हैं। एक वह मुख्य है जो इसका असाधारण लक्षण है, जिसका लक्ष्य, जिसके द्वारा वस्तु को लक्ष्य में लिया जाता है। ठीक है। और दूसरा वो लक्ष्य, वो मुख्य है जिसको वस्तु के लक्ष्य में आते ही पर्याय में प्रकट होता है। आनंद। तो आनंद कहां से प्रकट होता है? कि आनंद स्वरूप है तो आनंद होता है। शक्कर में मिठास है तो शक्कर के सेवन से मिठास का वेदन होता है। ऐसा ही है ना। तो यहां 2 मुख्य लेना है, ज्ञान आनंद। ज्ञानानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। खान शब्द क्यों लिया? कि खान में से जितना निकालो इतना निकलेगा, खाली नहीं होती। खान शब्द का प्रयोग किया इसलिए। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक शुद्ध नय का विषय, ये ही आदरणीय है। क्या कह दिया? ये ही आदरणीय है। ये ही लगा दिया तो क्या मतलब निकल गया? कि अन्य कुछ आदरणीय नहीं है। यानी खरेखर यदि इस पर विचार करो, शब्द तो आ गया, गुरुदेव श्री की कथनी आ गई, मुनिराज का भाव आ गया, आचार्य कुंद कुंद के सूत्र का दोहन आ गया, लेकिन इसका अंतरंग में जरा विचार करो कि ये शुद्ध नय का विषय अपना शुद्धात्म तत्व जो चिदानंद रूपी संपदाओं की खान है और विपदाओं का अपद है, ऐसा जो मैं यह शुद्ध स्वरूप,
ये ही आदरणीय है, यानी अन्य कुछ आदरणीय नहीं। भाई साहब, पंच परमेष्टि आदरणीय नहीं। तो कहा तो है अरहंता शरणम, वो कहते हैं चत्तारी शरणम पब्बजामि, अरहंते शरणम पब्बजामि, सिद्धे, वो व्यवहार की बात है। जिसने इस शुद्धात्मा की शरण ली है उसको ऐसा लगता है कि मैं पहले सनाथ होने पर भी अनाथ बना घूम रहा था, हे प्रभु आपने मुझे सनाथ बता दिया, इसलिए उनकी शरण में। शरण तो वास्तव में ये एक शुद्धात्मा ही आदरणीय है, ऐसा शब्द लिया। तो ये आदरणीय चीज है कैसी, ये विचार उठता है। फिर विचार नहीं उठेगा, ये ही एक सेवन करने योग्य है। बीमार थे, वैद्य जी के पास गए, उन्होंने कहा भाई तुमको सब कुछ छोड़ दो, बस एक यही सेवन करने के योग्य है। तो वो क्या है साहब? प्रश्न अगला उठेगा कि नहीं उठेगा? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? यहां क्यों नहीं पूछ रहे? एक यही शुद्ध नय का विषय ही आदरणीय है, तो वह आदरणीय चीज है कैसी? तो कहते हैं यह नित्य रहने वाली चीज है। नित्य तो परमाणु भी रहता है ना, और वह शुद्ध भी है। परमाणु स्वयं में शुद्ध है। ये चर्चा अपनी अजीब अधिकार नियम सारजी में चल गई है, लेकिन ये भगवान आत्मा नित्य शुद्ध है, पवित्रता का पिंड प्रभु अंदर है, चिदानंद स्वरूप है। परमाणु शुद्ध है, नित्य है, लेकिन अचेतन है, और ये चेतन वस्तु है। कल आया था ना, खबरदार है ये खबर वाला है। तो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदा, ज्ञानानंद रूपी अपनी संपदा, इसकी उत्कृष्ट खान है कौन? मैं। कौन? मैं। ऐसे नहीं, वो शुद्ध नय का विषय ऐसा है। तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो मैं तो पर्याय हूं, तो मिथ्या दृष्टि हूं। मैं तो राग हूं, तो मिथ्या दृष्टि हूं। तुम हो कौन? कि शुद्ध नय का विषय भूत जो भाव है वही मैं हूं। देखो, अभी अस्थि की बात करी, नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदा इसकी उत्कृष्ट खान है। अब क्या कहते हैं कि विपदाओं का तथा विपदाओं का अत्यंत पने अपद है। विशेषण लगाकर कथन किया, अत्यंत पने। अत्यंत पने का भाव पकड़ में आता है। अत्यंत पने का भाव है कि बिल्कुल ही नहीं, किंचित भी नहीं। अरे विपदाओं का तो विपदाएं किसको जानना? भूकंप, बाढ़, कोरोना का अटैक, ये विपदाएं हैं कि नाना रागादि पर्याय ये विपदा है और इसका ये अपद है। अभी चला था ना विषय, कर्ता कर्म अधिकार 76 का था, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है, पर मैं इनका भी ये शुरू करता हूं। उसमें आए 3 शब्द, 76 नंबर की गाथा जिनने सुनी पढ़ी है पहले ख्याल में होगा। प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य आता है ना। तो उसमें बस एक पॉइंट पकड़ना है अपने को यशवंत भाई, उससे क्या वो पूरी गाथा खिल जाएगी। तीन शब्द आए, प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य। प्राप्य माने प्राप्त होना, और विकार्य माने पलटना, और निर्वृत्त माने उपजना। ठीक है। अब ये प्राप्य माने ये किस पे घटाए हैं? तीनों एक समय के परिणाम पर। एक समय के परिणाम पर, चाहे वो परिणाम
रागादि रूप अचेतन भाव हो अथवा रागादि को जानने वाला अपना ज्ञान का परिणाम हो। ठीक है ना? ये वास्तव में तो शुद्ध भाव की, शुद्ध परिणाम की बात करना है, लेकिन दोनों में लगाना, प्राप्य विकार निर्वृत्य। ठीक है? तो प्राप्य माने उस समय का प्राप्त होने वाला प्राप्य, तो ये ध्रुव कहलाया, ध्रुव कहलाया, क्योंकि वो वही समय में प्राप्त होने वाला होने से ध्रुव कहलाया। और विकार्य माने पूर्व की अवस्था थी, उसी समय में वह नष्ट हुई और नवीन पर्याय रूप परिणमन हुआ, पलटना हुआ, ये विकार्य हुआ। और ये विकार्य होता हुआ कुछ उपजा है कि हाँ, नवीन परिणाम जो भी उस समय का ध्रुव है, जो उस समय का ध्रुव है वो पलट करके आया है, तो पलट करके उपजा है, ये निर्वृत्त हुआ। समझ गए? प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य। निर्वृत्य माने उपजना, विकार्य माने पलटना, प्राप्य माने उस समय का होने वाला ध्रुव भाव। ध्रुव माने वही होना है, ध्रुव माने वही होना है। तो एक प्रश्न किया कि उत्पाद व ध्रुव वाली बात है ये, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव लगाओ तो यही लगता है कि ना ना, ये उत्पाद व ध्रुव वाली बात नहीं है, यही पकड़ना बस इसमें। नहीं तो अपना क्या पूरा चित्त यदि उत्पाद व ध्रुव वाली बात पर लगा रहा और अपन प्राप्य विकार निवृत्ति की चर्चा सुनते रहे, तो वो बात अपनी पकड़ में नहीं आएगी। तो देखो, उत्पाद व ध्रुव वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये एक समय में रहे हुए पदार्थ की सत्ता की बात है। एक समय में वर्तमान में रहा हुआ जो पदार्थ है उसकी बात है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये एक समय की पर्याय की बात है, प्राप्य विकार्य और निर्वृत्ति। एक समय की पर्याय में पदार्थ नहीं बता रहे, एक समय में पदार्थ बता रहे हैं, और यहां एक समय में पर्याय बता रहे हैं। वस्तु जो पदार्थ है वो द्रव्य पर्याय रूप है, यहां सिर्फ पर्याय की बात है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, वह द्रव्य पर्याय स्वरूप पर्याय कहा, वो पदार्थ कहा। ये एक समय की पर्याय की बात कही। कर्ता कर्म अधिकार है ना, उसमें लिया व्याप्य लक्षण वाले, तो व्याप्य लक्षण किस पे लगेगा? पर्याय पे। व्याप्य लक्षण लगेगा पर्याय पे। व्यापक कहें तो कर्ता कर्म हुआ, और कर्ता कर्म हुआ तो द्रव्य पर्याय हुई, द्रव्य पर्याय हुई तो पूरा पदार्थ। ये बात यहां से मिलाओ, नियम सारजी में अपनी चली थी। निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान माने एक वर्तमान में दो भाव, एक नहीं बदलता हुआ रहा, नहीं बदला हुआ, नहीं बदलने वाला वर्तमान भाव, और एक बदलने वाला वर्तमान भाव। एक पलटता हुआ वर्तमान, एक कायमी वर्तमान। कायमी वर्तमान द्रव्य है और पलटता वर्तमान पर्याय। ये प्राप्य विकार्य और निर्वृत्त, ये पर्याय की बात है। ये समझना यहां उसकी मूल बात। वो नहीं समझे ना तो फिर वो 76 गाथा अपने पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी मूल बात है। तो कहा इसमें जब पर्याय की बात है तो प्राप्य रूपी ध्रुव की बात क्यों करी? देखो, विकारी में पलटना है, सो ये क्रिया रूप भाव है, ये पर्याय में बराबर फिट हो रहा है। निर्वृत्त उपजने को, उत्पाद को, उत्पत्ति को कहा तो ये भी पर्याय में फिट हो रहा है। उपजना पर्याय में फिट है और विकार्य नाम पलटना भी पर्याय में फिट है। लेकिन ध्रुव कैसे फिट हुआ? ध्रुव का अर्थ है कि ये पर्याय
ये समय में होने वाली है, वही हुई है, ये उसका धर्म है, ये प्राप्य का भाव है। जो कोई राग है, अभी ये 76 गाथा के भाव को समझने का राग, ये राग ये समय में उत्पन्न होने वाला हुआ है, ये प्राप्य है। पहले नियम सार के 56 कलश को समझने का भाव पलट करके समय सार की 76 गाथा समझने का भाव आया, ये विकार्य है। और 56 गाथा को समझता हुआ जो समझने का जो राग का भाव, राग पकड़ना भी, राग का जो भाव है वो निर्वृत्त है, उत्पन्न है। लेकिन ये तीनों भाव कौन है कि चेतनता से रहित होने से इसका व्यापक पुद्गल है, ये पुद्गल के व्याप्य है, आत्मा इसमें व्यापक नहीं है। हाँ, आदि मध्य अंत लिया था। हाँ, पर्याय में आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है कि पुद्गल व्यापक है, आत्मा बिल्कुल व्यापक नहीं है। तो तब गुरुदेव श्री ने समझाया था, कोई यूं सोचे कि मुझे ये समझने का जो राग उपजा, समझने का, तो समझने का राग उपजा, इसके आदि में तो आत्मा ले लो, और उपजा हुआ जो राग है इसके मध्य में राग ले लो, पुद्गल ले लो, और अंत में पुद्गल ले लो, अथवा मध्य में आत्मा ले लो, आदि अंत में पुद्गल ले लो। ऐसा नहीं, इसके आदि में, आदि माने प्रारंभ, तो वो तो आदि मध्य अंत कह करके ये कहना है कि ये जो परिणमन हुआ, ये क्रिया हुई, ये कार्य हुआ, क्रिया पलट के होती है ना, तो ये जो क्रिया हुई इसमें कहीं भी आत्मा व्यापक नहीं होता, पुद्गल ही उसमें व्यापक है। बहुत गंभीर विषय है ये कर्ता कर्म अधिकार के 75, 76, 77, 78 और 79। बहुत गंभीर विषय, 5 गाथाओं के। अपना विषय इधर आता है, वहीं देखो यहां भी क्या कहा, विपदाओं का अत्यंत पने अपद है, रागादि इसके आदि मध्य अंत में कहीं नहीं है। रागादि पर्याय ये अपद है, ये विपदा है। राग, दया, दान, राग से क्या लगता है, राग से क्या लेना। गुरुदेव हमेशा राग की बात शुरू करते हैं तो दया दान व्रत से करते हैं, और हम राग के बारे में सोचते हैं तो स्त्री पुत्र आदि के राग को सोचते हैं। तो वे कहते हैं ये तो तुम सोच ही लेते हो, और जो जैसे तुम नहीं सोच रहे वो हम तुम्हें बता देते हैं। राग, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का परिणाम ये विपदा का स्थान अत्यंत पने अपद है। भगवान नित्यानंद उत्कृष्ट चिदानंद रूपी गुण की खान है। तो पुण्य और पाप है ये विपदाएं, इन विपदाओं का मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध भाव अत्यंत पने अपद हूं। ये तो विपदा रूप से है, ये अपद है, अपना पद ये नहीं है। ऐसी बात फिर लोग कहे कि सोनगढ़ वाला एकांत है, एकांत है। अरे भाई, बापा भाई, तेरी चीज की महत्ता की खबर नहीं है तुझे। तेरी जो चीज है चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट तुम खान हो, इसका तुम्हें महत्व नहीं आता। तुमको तो व्यवहार, दया, दान की महत्ता आती है। कैसी आती है कि इसको ऐसी व्यवहार, दया, दान की महत्ता है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि स्वयं दया दान का परिणाम अपनी परिणति में उपजे तो अपने को बड़ा महान समझता है, अपने को दूसरों से ऊपर समझता है। इसका मतलब ही तो महत्ता हुई, और कौन सी महत्ता होती है। दूसरी बात,
जो दया दान आदि की प्रवृत्ति में लगे हैं उनको बड़ा समझता है। तो ये काय की महत्ता हुई? व्यवहार दया दान की महत्ता। क्यों समझता है उनको बड़ा? कोई व्यवहार दया दान व्रत आदि के, ब्रह्मचर्य आदि के अनेक प्रकार के शुभ परिणामों की प्रवृत्ति और वृत्ति में लगा है तो इसे ये बड़ा लगता है। तो इसमें तेरे काय की महिमा आई है? उसकी। किसकी? विपदाओं की। और अपने को कभी परिणाम उपजा है? ऐसा तो है नहीं कि अशुभ ही अशुभ चल रहा है यहाँ। अपने को भी दया का, दान का, भक्ति का, पूजा का परिणाम जो उपजा उस समय अपने आप को बड़ा मानने लगता है। तो ये तेरी जो समझ, निर्णय और जो तेरे श्रद्धा की दौड़ है वो व्यवहार भावों में महत्व की है। इसकी ही तुम महत्व मानते हो। तो जिसकी महत्ता छोड़नी है उसकी महत्ता तुझे आती है, और जिसकी महत्ता करनी है, किसकी करनी है चंद्रेश भाई महत्ता? ये अपने चिदानंद स्वरूप की, चिदानंद संपदाओं की उत्कृष्ट खान मैं हूं, इसकी महत्ता तुम्हें आती नहीं। जिसका अंदर में प्रवेश नहीं, किसका अंदर में प्रवेश नहीं? शरीर का क्या? शरीर का तो है ही नहीं, क्योंकि शरीर पुद्गल और मैं चेतन वस्तु। लेकिन इस चेतन की परिणति में होते हुए दया दान व्रत भक्ति का परिणाम उसका मुझ आत्मा में प्रवेश ही नहीं। क्योंकि क्या कहा है? विपदाओं का अत्यंत पने अपद है। ये तेरा स्थान नहीं प्रभु, तेरा धाम नहीं, ये तेरा धाम नहीं। अभी दोपहर को अपना चलता है ना विषय, तो 138 कलश आने वाला है, उसमें भी यही कहेंगे अपद है, अपद है। 138 कलश अपदानी, अपदानी, ये शुद्ध शुद्ध ऐसा कहेंगे 138 कलश। ये कि यही बात यहाँ पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं। ये तेरा धाम नहीं, चैतन्य का ये धाम नहीं, ये राग की आपदाओं का धाम है। ऐसी बात सुनते मानस को एकांत लगता है कि प्रभु ये सम्यक एकांत की बात है। एकांत है, बराबर एकांत है, लेकिन सम्यक एकांत है। और सम्यक एकांत की क्या खूबी होती है मुन्नालाल जी? कि वो अनेकांत की स्थापना करता है। सम्यक एकांत अनेकांत की स्थापना करता है। कैसे? कैसे कि यह पानी ही है, इसने क्या किया? सम्यक एकांत स्थापित हुआ ना, सम्यक एकांत, ये पानी ही है तो इसने अनेकांत कर दिया कि ये दूध शरबत ठंडाई नहीं। ऐसे कि मैं तो है ना, जब सम्यक दर्शन इस रीति से प्राप्त होता है कि जब मैं चिदानंद रूपी नित्य शुद्ध की खान हूं, ये जो सम्यक एकांत है इसमें क्या अनेकांत हो गया कि मेरी चीज में राग का प्रवेश नहीं। राग भी मेरी वस्तु से ऊपर तरता है। ये जो 40 गाथा की टीका में 11वां कलश लिया था, कल जो चर्चा चली थी ऊपर तरंती, जैसे अपन ने कल बात की थी 100 टन पानी भरो और उसमें 1 बूंद 2 बूंद तेल की होए, वो कभी उसमें स्थिति को प्राप्त नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं पाती। ऐसे रागादि भाव वहीं होने पर भी वह मेरी वस्तु से ऊपर तैरते हैं। है खरा, है तो सही, नहीं है ये नहीं। कहां है कि जहां आत्मा अपने स्वयं विस्तार में अनंत ज्ञानादि ऐसे अनंत गुणों स्वरूपता से रहा हुआ है, वहीं ये राग का परिणाम उपजा है। लेकिन मेरे स्वरूप में वह प्रवेश पाता नहीं।
देखो गुरुदेव ने क्या लिया, ये ओजल होता है ना, ओजल, ओजल, ओजल माने पर्दा, पर्दा, ओजल कहते हैं रानी, रानी पर्दे में होए, पहले रानी महारानी हो तो पर्दे में रहे, ऐसे दरवाजे नहीं होते थे पहले महलों में, दरवाजे नहीं होते थे, राजेश का फोन आ रहा तो देखने लगा, तुम पे है फोन? दरवाजे नहीं होते थे तो पर्दे होते थे, उसमें पर्दे में रानी रहती थी, ऐसे। ये चर्चा फिर जूनागढ़ के राज दरबार की है। अपन ये देखते हैं कि ये यहाँ कहते हैं कि ये विपदाओं का अत्यंत पने अपद है। देखो, अत्यंत पने, साधारण नहीं, ये पद भी नहीं, अपना पद ही नहीं, अपना स्वरूप ही नहीं, अर्थात जहां विपदा बिल्कुल नहीं, ऐसे इस ही पद को मैं अनुभवता हूं। ये आत्मा भगवान त्रिलोकनाथ राग का पर्दा तोड़कर मैं अंदर में जाता हूं। राग का पर्दा तोड़कर का क्या अर्थ हुआ? राग को गौण करके, राग है उसको गौण करके मैं तो अपने स्वरूप में प्रवेश करता हूं, तो मुझे मेरा अनुभव होता है, ये चीज है, ये सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? बाकी मान ले कि हम जैन में जन्मे इसलिए समकिति हैं, अथवा नौ तत्व और देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, ये कुछ नहीं है भाई। ये ही पद को मैं अनुभवता हूं। कैसा? कि नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है, इस ही पद को मैं अनुभवता हूं, राग को नहीं। ये तो पर है, तीसरा श्लोक 57वां नंबर पढ़ लेते हैं श्लोक। बसंत तिल का छंद है। या सर्म कर्म विष भूरहु संभना संभवानि मुक्त्वा फलानि निज रूप विलक्षणानि मुक्ते तधुना सहज चिन्मय मात्वतत्वम् प्राप्नोति मुक्तिमचिरादिति संशयः का। श्लोकार्थ है, अशुभ ऐसे ही शुभ, सर्व कर्म रूपी विष वृक्षों से उत्पन्न होता, निज रूप से विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर जो जीव अभी, हमणा लिखा है, हमणा माने अभी, सहज चैतन्य में आत्म तत्व को भोगता है, वह जीव अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें क्या संशय है? अभी अपन ने पढ़ा था पीछे वाले कलश में कि राग के पर्दे को तोड़कर जो अंदर प्रवेश करता है, तो यहां इस प्रकार कहा कि अशुभ ऐसे ही शुभ, सर्व कर्म रूपी यानी सर्व राग, सब प्रकार का राग, इसको क्या कहा? ये विष वृक्षों से उत्पन्न होने वाला फल है। ये विष वृक्ष है, जहर का झाड़ है। कौन? शुभ अशुभ सर्व ही कर्म रूपी, सर्व ही कर्म, निज रूप से विलक्षण ऐसे फल। निज रूप बताया ना अभी पीछे, संपदा चिदानंद रूपी संपदाओं की खान,
तो चिदानंद रूपी संपदाओं की खान ये निज रूप, इससे विरुद्ध लक्षण वाले राग रूप विपदाएं, वे किसके फल हैं कि वे शुभ अशुभ भावों के फल हैं। तो शुभ अशुभ भाव कौन कहलाया? जहर का झाड़। जहर का झाड़ क्यों कहलाया? कि जहर का वृक्ष होए तो उसमें से कौन सा फल लगेगा चंद्रेश भाई? जहर का। आम के वृक्ष में आम का और नीम के वृक्ष में निवोली फल और जहर के वृक्ष में जहर फल। तो शुभ अशुभ भाव क्या कहा गया? जहर का झाड़ है और इसमें जहर का फल मिलता है। ऐसे फलों को छोड़कर, यानी वह मैं नहीं और जिनसे ये उपजते हैं ऐसे रागादि भाव भी मैं नहीं, मैं तो शुद्ध चिदानंद रूपी, नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदा की खान हूं। ऐसा जो जीव अभी ही हमारा अभी सहज चैतन्यमय आत्म तत्व को भोगे, उन फलों को ना भोगे। अर्थ निकला कि नहीं इसमें? उन फलों को ना भोगे। कौन को? शुभ अशुभ शुभ अशुभ भाव के निमित्त से, और वो फल ले लेना सीधे, बीच की चर्चा छोड़ देते हैं, सबको पता है। तो शुभ अशुभ भावों का फल जो ये देह वाणी मन धन संपदा रूपी विपदाएं, वे स्वयं शुभ अशुभ भाव और उनके फल विपदाएं, उनको छोड़कर यानी उनको ना भोगते हुए इस आत्म तत्व को भोगता है, वह जीव अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें बताओ कौन सा संशय है? इसमें आपको कौन सा संशय है? ये चर्चा है, गुरुदेव का प्रवचन इसमें आएगा, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।